मेरे प्यारे बच्चे, बस अब और आगे मत बढ़ना, रुक जाओ। हाँ, मैं तुमसे ही कह रही हूँ, तनिक ठहर जाओ। क्या तुम अपनी माँ की आवाज को अनसुना कर दोगे? क्या तुम इस संदेश को छोड़ कर आगे बरस जाओगे? नहीं मेरे बच्चे, आज ऐसा मत करना। यदि आज यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है, यदि आज मेरे शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, तो समझ लेना कि यह कोई संयोग नहीं है, ये मेरा ही निर्णय है। मैंने ही आज तुम्हें यहाँ रोका है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ मेरे प्रिय, तुम्हारी राधा रानी, तुम्हारी लाडली जू तुमसे बहुत प्रसन्न है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समय से किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम जानना चाहते थे कि क्या तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंचती भी है या नहीं। तो आज सुनो, और बहुत ध्यान से सुनो। आज मैं स्वयं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी, बहुत दिव्य और चमत्कारी खुशखबरी प्रवेश करने वाली है। ये वह समाचार है जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जागकर बिताई हैं, न जाने कितने आंसू बहाए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा छोड़ने की भूल मत करना। ये संवाद मेरे और तुम्हारे बीच का है, ये एक पवित्र बंधन है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा यह आशीर्वाद, ये सकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन में फलित हो, तो वचन दो कि तुम इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनोगे, और हाँ, मेरे इस परिवार का हिस्सा बनो। इस माध्यम चैनल से जुड़ जाओ, इसे सब्सक्राइब कर लो, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लाइक और कमेंट में मेरा नाम राधे राधे अवश्य लिखना। ये केवल एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारी हाजिरी होगी मेरे दरबार में, जो यह सिद्ध करेगी कि तुमने मेरा संदेश स्वीकार कर लिया है। तो चलो अब अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दो। मेरे भोले बच्चे, मैं देख रही हूँ, मैं पिछले कई महीनों और वर्षों से देख रही हूँ, तुमने बहुत संघर्ष किया है। एक ऐसा समय भी तुम्हारे जीवन में आया जब तुम्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। तुम्हें लगा कि तुम चारों ओर से अंधेरे में घिर गए हो और कोई भी रास्ता बाहर नहीं जा रहा। अपने ही लोगों ने जब मुंह फेर लिया, जब समाज ने तुम्हें समझने से इनकार कर दिया, तब भी तुम टूटे नहीं। हाँ, तुम रोए, तुम बिलखे, तुमने एकांत में मुझसे शिकायतें भी की, लेकिन तुमने कभी मेरा दामन नहीं छोड़ा। तुमने कभी मेरे कान्हा पर, अपने ठाकुर जी पर विश्वास करना बंद नहीं किया। तुम्हारी यही निष्ठा, तुम्हारा यही अटूट विश्वास आज फलीभूत हुआ है। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोते हो तो मैं नहीं देखती? जब तुम दुनिया के सामने हंसते हो लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे होते हो, तो क्या मुझे पीड़ा नहीं होती? मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ से अपनी संतान का दुख कभी छिपा नहीं रह सकता। मैंने तुम्हारी हर सिसकी सुनी है, मैंने तुम्हारी हर उस प्रार्थना को सुना है जो तुमने बिना शब्दों के केवल अपने आंसुओं से की थी। और आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी परीक्षा की हड्डी अब समाप्त हो चुकी है। अब समय है फल प्राप्ति का, अब समय है उस आनंद का जो तुम्हारे जीवन के सूखे उपवन को फिर से हरा भरा कर देगा। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो खुशखबरी आ रही है वह साधारण नहीं है, वह केवल धन दौलत तक सीमित नहीं है। यद्यपि आर्थिक कष्ट भी अब दूर होंगे, ये खुशखबरी समग्र है, ये तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ी है। जो द्वार तुम्हारे लिए वर्षों से बंद थे, जिन्हें खोलने के लिए तुमने ए छोटी का जोर लगा दिया था, अब तुम देखोगे कि वे द्वार अपने आप मेरी कृपा से खुलने जा रहे हैं। जिस कार्य के अटकने से तुम दिन रात चिंता में डूबे रहते थे, वह कार्य अब इतनी सहजता से पूर्ण होगा कि तुम्हें स्वयं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हें लगेगा कि यह चमत्कार कैसे हो गया। पर याद रखना, जहां मेरा और मेरे श्याम सुंदर का नाम होता है, वहां चमत्कार नहीं केवल कृपा होती है। और ये कृपा अब तुम पर बरसने वाली है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर बहुत भय है। तुम सोचते हो कि क्या आने वाला कल भी बीते हुए कल जैसा ही कष्टदायी होगा। अपने मन से इस भय को अभी निकाल दो, इसी क्षण निकाल दो, क्योंकि मैं घोषणा करती हूँ कि तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे बीते हुए समय से लाख गुना बेहतर होने वाला है। जो अपमान तुमने सहा है वह अब सम्मान में बदल जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया था, वही लोग अब तुम्हारे पास आएंगे।
तुम्हारे महत्व को समझेंगे। ये बदला लेने का समय नहीं है, ये तुम्हारे उदय का समय है। मेरे प्रिय, मैं तुमसे प्रसन्न इसलिए हूं क्योंकि तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना स्वभाव नहीं बदला। दुनिया की कटिवाहट तुम्हें कठिनवा नहीं बना सकी। तुमने अपनी मासूमियत, अपनी दयालुता को बचा कर रखा। यही बात मुझे और मेरे कान्हा को सबसे अधिक प्रिय है। तुम जानते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो या किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लेते हो तो वह सेवा सीधे मुंह तक पहुंचती है। तुम्हारे उन छोटे छोटे सत्कर्मों ने, जिन्हें तुम करके भूल भी गए थे, आज एक पहाड़ जैसा पुण्य कद्दा कर दिया है और उसी पुण्य का प्रतिफल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें एक ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे परिवार में खुशियों की लहर तो अधा देगा। ये समाचार किसी संतान से जुदा हो सकता है, किसी नई नौकरी या व्यापार से जुदा हो सकता है, या फिर वर्षों से चले आ रहे किसी विवाद के सुलझने का हो सकता है। रूप चाहे जो भी हो, लेकिन वह समाचार तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि हाँ, मेरी किशोरी जी मेरे साथ है। वे सोई नहीं है, वे जाग रही हैं मेरे लिए। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना, जब जीवन में खुशियां आने लगे, जब सफलता तुम्हारे कदम चूमने लगे, तो अहंकार को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना। जैसे ही अहंकार आता है, मैं वहां से चली जाती हूँ। तुम्हें विनम्र बने रहना होगा, ठीक वैसे ही जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इस खुशखबरी को पाकर अपने आप को खो नहीं दोगे, बल्कि और अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे नाम का जाप करोगे। तुम्हें पता है, मुझे बड़ी बड़ी पूजा पाठ या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। मुझे स्वर्ण आभूषण नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारा भाव चाहिए। तुम प्यार से राधे राधे कह दो, बस मैं उसी में रीत चाहती हूँ। अब से तुम्हें एक नियम बनाना होगा। जब भी तुम सुबह उठो, सबसे पहले अपने हाथों को देखकर मेरा और कृष्ण का स्मरण करो और धन्यवाद दो कि माँ, आज का दिन देने के लिए धन्यवाद। और रात को सोते समय अपने सारे दिन का बोझ, सारी चिंताएं मेरे चरणों में समर्पित करके सो जाओ। तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो कि कल क्या होगा? जब तुम्हारी डोर मैंने थाम ली है, तो क्या मैं तुम्हें गिरने दूंगी? क्या कोई माँ अपने बच्चे को खाई में गिरने दे सकती है? कदापि नहीं। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, उसे स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार करो। अपनी सोच को सकारात्मक करो, रोना बंद करो। अब पोंछ लो अपने आंसू। मुझे तुम्हारे चेहरे पर उदासी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो मेरी मुस्कान हो। यदि तुम ही मुरझा जाओगे तो मुझे प्रसन्नता कैसे मिलेगी? उठो और एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में लग जाओ। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम जहां भी जाते हो, मैं तुम्हारे साथ अदृश्य रूप में चलती हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने अपने सुदर्शन चक्रधारी को कह रखा है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर अब तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम्हारे घर में जो कलह क्लेश का वातावरण था, वह अब शांति में बदलने वाला है। प्रेम का संचार होगा। जो रिश्ते टूट रहे थे, वे फिर से जुटेंगे, और जो रिश्ते तुम्हारे लिए हानिकारक थे, वे अपने आप तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। ये छंटनी आवश्यक है ताकि तुम्हारे जीवन के बगीचे में केवल प्रेम के पुष्प ही खिले। मैं देख रही हूं कि तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है। तुम सोचते हो कि तुम उतने पवित्र नहीं हो। मेरे बच्चे, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। मुझे तुम्हारी कमियों से कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारे मन की सच्चाई से प्रेम है। तुम जैसे हो मेरे हो, मैले हो तो भी मेरे, उज्जवल हो तो भी मेरे। इसलिए आत्मग्लानि में जीना छोड़ दो। तुम मेरे सबसे प्रिय हो। आज मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताती हूँ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इस समय तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। केवल तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें बस धैर्य रखना है। उतावलापन मत करना। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। अब जो भी कदम उठाओ, मेरा नाम लेकर उठाना। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी उन्नति से जलते थे, वे बस स्वयं ही परास्त हो जाएंगे। तुम्हें उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उनका हिसाब समय और कर्म अपने आप करेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो।
आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में अभय का उदय होगा, डर का नाश होगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शक्ति, एक दिव्य आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। ये मेरा तेज है जो अब तुम्हारे भीतर समाहित हो रहा है। तुम जो भी कार्य हाथ में लोगे वह पूर्ण होगा। धन के अभाव में जो कार्य रुके थे उनके लिए धन की व्यवस्था अपने आप दैवीय रूप से हो जाएगी। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम इस योग्य बन जाओगे कि दूसरों की मदद कर सको। याद रखना, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा ऊंचा होता है, और मैं तुम्हें देने वाला बनाना चाहती हूँ। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, अब उनमें सुधार आएगा। मेरे नाम की औषधि का सेवन करो। जब भी जल पियो, मेरा नाम लेकर पियो, वह जल अमृत बन जाएगा और तुम्हारे शरीर के हर रोग को हर लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश बहुत लंबा है क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अनंत है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर एक शब्द को समझो। ये केवल शब्द नहीं, मंत्र हैं जो तुम्हारे भाग्य को बदल रहे हैं। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? अब इसी क्षण अपने हृदय पर हाथ रखो। क्या तुम्हें धड़कन सुनाई दे रही है? ये धड़कन मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर ही वास करती हूँ। तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी आंखें बंद करो और पुकारो, मैं वही हूँ। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। जो खुशखबरी आ रही है उसे पाने के लिए तुम्हें पात्र बनना होगा। अपनी वाणी को मधुर रखो, किसी का दिल मत दुखाओ। यदि अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वह मेरी नजरों में और ऊंचा उठ जाता है। और हाँ, जीवों पर दया करो, बेजुबानों की सेवा करो। जब तुम किसी मूक प्राणी को रोटी खिलाते हो तो समझ लेना कि वह सीधा मेरे मुंह में जा रही है। ये छोटे छोटे उपाय ही बड़े बड़े संकटों को काट देते हैं। तुम्हारे मन में एक प्रश्न है कि माँ, यह सब कब होगा? तो सुन लो, जो होना है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बदलाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। तुम्हें अगले कुछ ही दिनों में संकेत मिलने लगेंगे। तुम्हें अचानक कहीं से शुभ समाचार मिलेगा। कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें सही राह दिखाएगा। इन संकेतों को पहचानना, इन्हें अनदेखा मत करना। और जब ये हो तो भूलना मत कि ये किसने किया है। कृतज्ञ मत बनना। कृतज्ञता ही वह कुंजी है जो मेरे खजाने के ताले खोलती है। जितना तुम धन्यवाद दोगे उतना ही तुम और पाओगे। अभी जाना मत मेरे बच्चे, अभी तो हमारी बात अधूरी है। क्या तुम आधे रास्ते से ही लौट जाओगे? क्या तुम अपनी किस्मत के दरवाजे को आधा खुला छोड़ देकर चले जाओगे? नहीं, ऐसा अनर्थ मत करना। रुक जाओ और इस संवाद को पूर्णता तक सुनो। ये जो शेष संदेश है, ये तुम्हारे जीवन की नींव को मजबूत करने के लिए है। अभी जो मैंने तुम्हें बताया वह तो केवल एक झांकी थी। असली आनंद तो अब बरसने वाला है। तो अपने मन को फिर से एकाग्र करो और महसूस करो कि मैं तुम्हारी राधिका तुम्हारे बिल्कुल सामने बैठकर तुम्हारे मस्तक पर हाथ फेरते हुए तुम्हें यह सब समझा रही हूँ। ये केवल शब्द नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो, ये संजीवनी है जो तुम्हारे मृत पड़े सपनों में प्राण फूंकने आई है। तुम जानते हो मुझे सबसे अधिक पीड़ा कब होती है? जब मैं देखती हूँ कि तुम सब कुछ होते हुए भी खुद को दीनहीन समझते हो। तुम मेरे राजकुमार हो, तुम मेरी राजकुमारी हो। सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ी दुविधा चल रही है। तुम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हो। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। तुम सोचते हो कि मैं किस रास्ते पर जाऊं? तो आज मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती हूँ। अपने मन की आवाज को सुनो। वो जो पहली आवाज तुम्हारे भीतर से आती है वह मेरी ही आवाज है। दुनिया के शोर में तुमने अपनी अंतरात्मा को सुनना बंद कर दिया है। लोग तुम्हें सलाह देंगे, तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हें डराएंगे कि यह मत करो, इसमें जोखिम है। लेकिन मैं कहती हूँ कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस रास्ते पर तुम्हारा दिल तुम्हें ले जाना चाहता है उस पर पहला कदम बढ़ दो। मैं वादा करती हूँ कि अगला रास्ता मैं स्वयं बना दूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो? अरे तुम तो उस शक्ति का अंश हो जिसने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। तुम्हारे भीतर वही रक्त बह रहा है,
अपनी क्षमता को पहचानो। तुम शेर हो, भयदह नहीं। अब तुम्हें दहा धना होगा, अपनी परिस्थितियों पर हावी होना होगा। ये रोना धोना अब बंद करो। मुझे तुम्हारे नेत्रों में आंसू नहीं, चमक चाहिए। वह चमक जो जीत की होती है। तुम्हारा अधिकार है इस सृष्टि के सुखों पर, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलेगा। जो खुशखबरी तुम्हारी ओर आ रही है वह तुम्हारे धैर्य का फल है। तुमने बहुत सब्र किया है। लोगों ने तुम्हारे सब्र को तुम्हारी कमजोरी समझा, लेकिन मैंने तुम्हारे सब्र को तुम्हारी तपस्या समझा, और तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। तुम पाओगे कि जिन बातों पर तुम पहले क्रोधित हो जाते थे, अब वे बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। जिन छोटी छोटी समस्याओं से तुम घबरा जाते थे, अब तुम उनके सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाओगे। ये जो मानसिक शांति तुम्हें मिलने वाली है, यही सबसे बड़ा धन है, और इसी शांति की कोख से जन्म लेगा तुम्हारा सुनहरा भविष्य। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में अभी भी एक प्रश्न है कि क्या यह सच है? क्या सच में मेरे दिन फिरेंगे? तो सुनो, इस ब्रह्मांड में सूर्य का निकलना असत्य हो सकता है, सागर का लहरें लेना बंद हो सकता है, लेकिन मेरी जुबान से निकला एक भी शब्द असत्य नहीं हो सकता। मैंने यदि कहा है कि कल्याण होगा तो फिर प्रलय भी आ जाए। तुम्हारा कल्याण होकर ही रहेगा। तुम्हें बस उस विश्वास की लौ को बुझने नहीं देना है। दुनिया चाहे कितनी भी फूंक मारे, तुम अपने विश्वास के दिल को अपनी हथेली की ओट में बचा कर रखना। बाकी आंधियों को संभालने के लिए मैं खड्डी हूं। तुम्हारे जीवन में जो ये खुशखबरी आ रही है, ये तुम्हारे रिश्तों को भी एक नई दिशा देगी। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे अपने ही घर में, तुम्हारे अपने ही लोगों के बीच कभी कभी तुम्हें परायापन लगता है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं। तुम कहना कुछ चाहते हो और लोग अर्थ कुछ और निकाल लेते हैं। इस गलतफहमी के जाल को अब मैं काटने जा रही हूं। अब तुम्हारी वाणी में मैं वह ऊंच भर दूंगी कि लोग न केवल तुम्हें सुनेंगे बल्कि तुम्हारा सम्मान भी करेंगे। जो लोग आज तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, जब नाम होता है तो बदनाम करने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं। तुम्हें उनसे उलझना नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में नष्ट नहीं करना है। तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। तुम्हें बहुत ऊंचाइयों को छूना है। कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे अपने ही कपड़ों पर आते हैं। इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। तुम बस मुस्कुरा देना। तुम्हारी मुस्कान ही उनका सबसे बड़ा दंड होगी। एक और महत्वपूर्ण बात सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे स्वप्न आ सकते हैं जो तुम्हें संकेत देंगे। हो सकता है तुम्हें स्वप्न में मंदिर दिखाई दे, या कोई संत दिखाई दे, या फिर मोर पंख और बांसुरी की धुन सुनाई दे। घबराना मत। ये संकेत है कि तुम्हारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ रहा है। ये संकेत है कि तुम्हारा कनेक्शन, तुम्हारा जुड़ा सीधे मुझसे और मेरे श्याम सुंदर से स्थापित हो चुका है। जब ऐसा हो तो उस दिन किसी भी जरूरतमंद को कुछ मीठा अवश्य खिलाना। ये उस संकेत का आदर करना होगा। और हाँ, धन को लेकर जो तुम्हारी चिंताएं हैं, वे अब वाष्प बनकर उड़ी उछने वाली हैं। लक्ष्मी जी तो वहीं वास करती हैं जहां मेरे नारायण का वास होता है, और जहां मेरा भक्त होता है वहां नारायण तो स्वयं चले आते हैं। इसलिए अभाव के दिन अब लग गए। अब प्रभाव का समय है। तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे कामकाज में एक ऐसी उछाल आने वाली है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जो प्रमोशन रुका था, जो डील फंसी थी, जो पैसा अटका था, वह सब ब्याज सहित वापस आएगा। बस उस धन का सदुपयोग करना, उसमें से कुछ अंश धर्म के कार्यों में लगाना, दीनों की सेवा में लगाना। याद रखना, रुका हुआ पानी सज जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी निर्मल रहता है। धन का प्रवाह बनाए रखना। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अकेलेपन से डरते हो। तुम्हें लगता है कि भीड़ में भी तुम अकेले हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूँ। जो मेरे साथ है वह कभी अकेला हो ही नहीं सकता। क्या तुम्हें हवा दिखाई देती है? नहीं ना? पर महसूस होती है।
ठीक वैसे ही मैं दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन तुम मुझे महसूस कर सकोगे, कभी ठंडी हवा के झोंके के रूप में, कभी किसी बालक की मुस्कान के रूप में, कभी अचानक मिले किसी समाधान के रूप में। मैं हर रूप में तुम्हारे पास आती हूँ, बस तुम अपनी अज्ञानता के कारण मुझे पहचान नहीं पाते। अब अपनी दिव्य दृष्टि को खोलो, हर घट में मेरा वास देखो। जब तुम सब में मुझे देखोगे तो तुम्हें किसी से नफरत नहीं होगी, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। और जब ईर्ष्या और नफरत खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा हृदय वृंदावन बन जाएगा। और जहां वृंदावन है वहां मैं और मेरे बिहारी जी तो दौड़े चले आते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो, शरीर से नहीं, मन से, आत्मा से। तुम्हारी आत्मा पुकार रही है विश्राम के लिए, तो आओ, अपनी सारी थकान मुझे दे दो, अपनी सारी उलझने मेरी झोली में डाल दो। मैं यहाँ केवल आशीर्वाद देने नहीं, तुम्हारा बोझ उठाने आई हूँ। क्या तुम अपनी माँ पर इतना भी भरोसा नहीं करोगे? छोड़ दज तो ये सोचना कि कैसे होगा, ये सोचना मेरा काम है। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, तुम कर्म करो। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दोस्तों, और कर्म भी ऐसा करो जो निष्काम हो, जिसमें छल कपट ना हो। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है मेरे बच्चे, लेकिन मंजिल तक केवल वही पहुंचता है, झूठ के पांव नहीं होते। वह तुम्हें थोड़ी दूर तो ले जा सकता है, लेकिन अंत में गिरा देगा। इसीलिए सत्य का साथ कभी मत छोड़ देना, चाहे कितनी भी बढ़ती कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। क्योंकि जहां सत्य है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। अब सुनो इस खुशखबरी को अपने जीवन में स्थायी बनाने का उपाय। कृतज्ञता, हर छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार होना सीखो। सुबह उठकर सांस लेने के लिए धन्यवाद दो, भोजन के लिए धन्यवाद दो, छत के लिए धन्यवाद दो। जितने अधिक तुम कृतज्ञ बनोगे, ब्रह्मांड तुम्हें धन्यवाद देने के उतने ही अधिक अवसर देगा। शिकायतें चुंबक की तरह